मुझे रिक्वेस्ट आई थी शुभू बेलगे जी की तरफ से कि मैं नायका कंपनी के ऊपर एक वीडियो बनाऊं। काफी टाइम से मैं इस पे वीडियो बनाने को सोच रहा था, लेकिन बार बार पोस्टपोन होता जा रहा था। इसलिए शुभू जी, आपका धन्यवाद कि आपके वजह से ये पॉसिबल हो पाया। नायका जल्द ही अपना आईपीओ लाने जा रही है, और जैसा कि आप देख सकते हैं, इस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर हैं कैटरीना कैफ और जानवी कपूर। तो चलिए मैं आपको इस कंपनी की कुछ डिटेल्स बताता हूं, जिसे जानने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इसके आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। ये कंपनी स्टार्ट हुई थी ईयर 2012 में, और ये रिटेल के बिजनेस में है, जिसमें ये ब्यूटी, पर्सनल केयर और फैशन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स सेल करती है। इनकी खुद की भी ब्रांड्स हैं, तो ये अपने प्रोडक्ट्स थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चर करवाते हैं और फिर ये अपने स्टोर में सेल करते हैं। ये कंपनी टू मेजर वर्टिकल्स में ऑपरेट करती है। पहला है नायका, दूसरा है नायका फैशन। नायका के अंडर में आता है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल मेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर, बाथ एंड बॉडी, फ्रेग्रेंस, ग्रूमिंग अप्लायंसेस एक्सेट्रा। नायका फैशन में आता है अपैरल एंड एक्सेसरीज, यानी कपड़े। और इनमें जो डिवीजन है, वो इनके जो प्रोडक्ट्स फोकस करते हैं वो है विमेन पे, मेन पे, किड्स एंड होम। तो नायका फैशन जो है, इसके खुद के 6 ब्रांड्स हैं। जो ये वर्टिकल है नायका ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, इसके अंडर में इसके 3 खुद के ब्रांड्स हैं। नायका कॉस्मेटिक्स, नायका नेचुरल्स, के ब्यूटी वही है जिसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं कैटरीना कैफ। तो ये अपनी जो खुद की ब्रांड्स है, इनके अंडर में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ये थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चर करवाती है, और करवाने के बाद उसको स्टॉक करती है। स्टॉक करने के बाद ये अपने रिटेल स्टोर में सेल करती है। इस कंपनी की प्रेजेंस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही है। ऑनलाइन के केस में इसके पास है मोबाइल ऐप और वेबसाइट, जिसके थ्रू ये अपने प्रोडक्ट्स सेल करते हैं, कस्टमर परचेज कर सकता है। और इनके खुद के 73 फिजिकल स्टोर्स भी हैं, जो कि 38 सिटीज में है इंडिया की। तो अगर हम बात करें इनकी खुद की कितनी ब्रांड्स हैं, तो वो हैं टोटल 13 ब्रांड्स, जिसमें से मैं आपको 6 ब्रांड्स यहां पे दिखाया हूं। नायका कॉस्मेटिक्स, नायका नेचुरल्स, के ब्यूटी, 20 ड्रेसेस, नाइक्ड, पीपा बेला। देखिए, अब ये सारी चीजें लगभग कवर कर रहे हैं, जिसमें आप देखिए यहाँ पे ये ज्वेलरी भी है, और बाकी कॉस्मेटिक्स, पर्सनल केयर तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अपैरल्स ऑलरेडी ये सेल करते हैं, और साथ ही में ज्वेलरी जैसे इयररिंग्स, नेकलेस, ब्रेसलेट्स, ये सब भी ये सेल करते हैं, वो भी इनकी खुद की ब्रांड्स हैं। अब इनके बिजनेस में यही चीज है जो मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि अभी इनकी कंपनी रिसेंटली स्टार्ट हुई है 2012 में, और ये बाकी सारी कंपनीज की ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स सेल करते हैं। तो बाकी सारी कंपनीज के प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए जब भी कस्टमर इनकी वेबसाइट पे आएगा, तो बीच में इनकी भी ब्रांड्स होंगी, इनके खुद के भी प्रोडक्ट्स होंगे, वो भी कस्टमर देखेगा। धीमे धीमे कस्टमर को हैबिट लगती जाएगी इनके प्रोडक्ट्स खरीदने की, और ये भी फेमस हो जाएंगे। साथ में इन्हें फायदा क्या होगा, देखिए, जब ये किसी और कंपनी की ब्रांड्स सेल करते होंगे, तो इन्हें उतना प्रॉफिट नहीं होता होगा। लेकिन जब ये खुद की ब्रांड्स सेल करेंगे और लोग इनकी ब्रांड्स खरीदने लगेंगे, तो इन्हें ज्यादा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट मार्जिन भी हाई हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो रहा है एक्चुअल में, ये दूसरों के प्रोडक्ट तो सेल कर रहे हैं, साथ में अपने भी प्रोडक्ट बनाते जा रहे हैं, और एक टाइम बाद ऐसा हो जाएगा कि इनके खुद के प्रोडक्ट्स भी फेमस हो जाएंगे, और ये अपने हिसाब से उसका प्राइस सेट कर पाएंगे, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा, और यही जो है बिजनेस को आगे ग्रो कराएगा। और ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई है, ये आपको इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इजीली दिख जाएगी। देखिए, 2012 में ये कंपनी स्टार्ट हुई, तो पहले तो ये दूसरी ब्रांड्स सेल करते होंगे, क्योंकि इनके खुद के प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स तो थे ही नहीं। तो दूसरों के प्रोडक्ट्स ये सेल करते थे, तो उस टाइम पे इन्हें लॉस हुआ करता था। धीमे धीमे इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट किए, ब्रांडिंग किए, ब्रांड को डेवलप किया। उसके बाद देखिए, अब लास्ट 3 इयर्स का आपको प्रॉफिट पे ध्यान देना है। 2019 में देखिए ये लॉस था,
245 मिलियन का लॉस था इन्हें। ये लॉस डिक्लाइन हुआ 2020 में 163, और अब देखिए 2021 में अच्छा खासा इन्हें प्रॉफिट हो गया 619 मिलियन का। तो देखिए किस तरह से पहले कंटिन्यूअसली लॉस जो डिक्लाइन हुआ और फिर ये हो गया प्रॉफिट। ये क्लियरली दिखा रहा है कि नहीं, कंपनी जो है राइट डायरेक्शन में जा रही है। दूसरा, आप यहां पे देख सकते हैं क्लियरली, देखिए ग्रोथ कंपनी की किस तरह से हो रही है, रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। 2019 में 11,163 था, फिर 17 हुआ, फिर 24 हुआ। तो 2019 से 2020 में रेवेन्यू ग्रो हो गया 59%, 2020 से 2021 में रेवेन्यू ग्रो हुआ 37% से। और यहाँ पे देखिए टोटल एसेट भी बढ़ता जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि हाँ, ये अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट भी करते जा रहे हैं और एसेट इस कंपनी का बढ़ता जा रहा है। इनके आईपीओ लाने का पर्पस है कि ये नए रिटेल स्टोर्स खोलना चाहते हैं, मतलब जो ये पैसा पब्लिक से उठाएंगे उसे नए रिटेल स्टोर्स ओपन करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे अपनी सब्सिडियरीज में। उसके बाद जो इनके पास थोड़ा बहुत डेट है, डेट बहुत ज्यादा नहीं है, जो थोड़ा बहुत डेट है उसका पेमेंट भी करेंगे। उसके बाद ये जो इनकी एग्जिस्टिंग ब्रांड्स है उसकी विजिबिलिटी भी बढ़ाएंगे, मतलब ब्रांडिंग में भी पैसे खर्च करेंगे। आईपीओ के थ्रू ये कंपनी रेस करेगी ₹525 करोड़ एज अ फ्रेश इशू। रिमेनिंग क्या होगा, ऑफर फॉर सेल, इसके अंडर में 431 लाख शेयर्स जो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर और प्रमोटर के पास हैं इस कंपनी के, वो लोग सेल करेंगे। तो उनके शेयर्स आपको मिल जाएंगे, आपसे जो पैसा कंपनी उठाएगी वो इनको दे देगी। ठीक है, तो टोटल पैसा कंपनी को मिल जाएगा ₹4,000 करोड़, जिसमें से ज्यादा पैसा यूज किया जाएगा जो शेयर होल्डर्स ये 431 लाख शेयर सेल कर रहे हैं इनको पे करने में। रिमेनिंग पैसा जो है ये 525 करोड़, ये यूज होगा कंपनी की ग्रोथ के लिए। कौन कौन से शेयर होल्डर्स सेल कर रहे हैं जो एग्जिस्टिंग हैं, वो हैं संजय नायर, टीपीजी, लाइट हाउस एंड सुनील मुंजल। ये शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स सेल करेंगे जो कि है टोटल 431 लाख। अब डिस्कस करते हैं कि किस प्राइस पे ये आईपीओ ला सकते हैं। अभी इन्होंने प्राइस डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन हम लोग एस्टिमेट करेंगे कि क्या प्राइस हो सकता है। तो इस कंपनी के जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं आउटस्टैंडिंग वो अभी हैं 46 करोड़। ठीक है, टोटल अर्निंग इस कंपनी की कितनी है, ₹62 करोड़ की। तो अर्निंग पर शेयर हो जाता है उस हिसाब से ₹1.3। प्री टैक्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये मैंने कैलकुलेट किया तो ये देखिए ये भी पॉजिटिव ही आ रहा है। 2019 में था 9%, 2020 में बढ़ गया 19% हो गया, और अभी 2021 में 31% हो चुका है। तो ये भी ग्रो कर रहा है, ये बहुत अच्छी चीज है। अब देखिए, अब हम लोग प्राइस एस्टिमेट करेंगे। तो अगर कोई कंपनी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग 30 के आसपास ला पा रही है और उसकी अर्निंग पर शेयर है ₹1.3, तो रिटर्न ऑन कैपिटल के अकॉर्डिंग मैं उस कंपनी को, अगर मैं अपनी बात बोलूं तो मैं उस कंपनी को 50 का पीई रेशियो ऑन एन एवरेज दे सकता हूं। अब अर्निंग पर शेयर है 1.3 जो हमने यहां कैलकुलेट किया। अगर हम 50 का पीई रेशियो दे सकते हैं तो प्राइस निकल के आता है ₹65। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं, आप 60 का भी दे सकते हैं पीई रेशियो, तो सही प्राइस होगा ₹78। कंपनी वाले मान लीजिए और महंगा प्राइस लेके आते हैं, या फिर कोई और 70 का पीई रेशियो भी देना चाहता है कि नहीं भाई इस कंपनी में ग्रोथ बहुत तगड़ी हो रही है, तो हो जाएगा प्राइस ₹91 का। तो मुझे ऐसा लगता है कि ₹100 के आसपास का इनका शेयर का प्राइस होगा, जिस प्राइस पे ये आईपीओ लेके आएंगे। उस प्राइस में मेरे अकॉर्डिंग फेयर प्राइस या अच्छा प्राइस क्या होना चाहिए, ₹65। बट मुझे लगता नहीं है कि इतने कम प्राइस पे ये लोग लाएंगे, ये लोग थोड़ा ज्यादा प्राइस पे ही लाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि 100 के ऊपर ही होगा। ठीक है, क्योंकि अभी अभी किसी भी प्राइस पे लोग खरीद ले रहे हैं आईपीओ। तो कंपनी वाले थोड़ा चालाक होते हैं, उनको पता है किसी भी प्राइस पे लोग खरीद लेंगे, तो जनरली वो खूब बढ़ा हुआ प्राइस ही लेके आते हैं। हालांकि
जो हमारे अकॉर्डिंग एक अच्छा प्राइस है वो या तो 65 है या 78, 100 के नीचे है। बट देखते हैं ये आईपीओ किस प्राइस पे लाते हैं। अब आपको खरीदना है कि नहीं, वो आप डिसाइड करेंगे कि आप कितना प्राइस दे सकते हैं और कंपनी आपको कैसी लगती है। अगर आप इसको खरीदने का मन बना लेते हैं तो आपको क्या करना होगा, तो फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास 1 लाख रुपए है, तो उस 1 लाख रुपए का आप 1% से लेके 5% तक ही इन्वेस्ट करें इस कंपनी में। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आपने या तो 1,000 रुपए के इसके शेयर खरीदे या फिर मैक्सिमम 5,000 के शेयर खरीदे। ज्यादा पैसा ना लगाओ। आपका जो एग्जिस्टिंग पैसा स्टॉक मार्केट में है उसका 5% ही एलोकेशन देना है मैक्सिमम इसको स्टार्टिंग में। लेकिन आप अगर 5% इन्वेस्ट कर दिए हो और आज से 2 साल 3 साल 4 साल बाद आपको लगा कि नहीं ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, शेयर का प्राइस भी ग्रो हो चुका है, बिजनेस अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है, तो बाद में आप धीमे धीमे करके ये एलोकेशन 5% से बढ़ा के 6 7 8 9 10 कर सकते हो। 10 के ऊपर तो कभी ना जाना। तो अगर आपके पास 1 लाख है तो 10,000 के ऊपर तो आपको करना ही नहीं इसमें इन्वेस्ट, उसके अंदर ही रहना है। तो ऐसा आपको करना होगा। और नायका से रिलेटेड मुझे लगता है मैंने काफी सारी डिटेल्स आपको दे दी हैं। अब आगे क्या करना है वो आप डिसाइड करोगे। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।